डोली की जय शिशुलीला हरि प्रिय शीला यश तो माता की मति डोल गई भगवान के बाद से। तो भगवान न समझकर पुत्र समझने लगे, वात्सल्य मर गया। तब माँ कौशल्या कहती है तात रूप, ये रूप छोड़ दो। बेटा कहकर बेटा ये रूप एक रूप छिपा लो, ये विश्व स्वरूप चक्र आदि बच्चा बन जाए सदा की जय शिशु लीला। तुम शिशु लीला करो अति प्रिय शीला, यह सुख परमानंद। भगवान को भगवान मान करके उनकी पूजा करने से, भजन करने से जो सुख मिलता है उसे कोटि गुना सुख मिलता है भगवान को अपना पुत्र मानकर उनसे प्यार करने पर, उनसे स्नेह करने पर। यह सुख परम अंक। सुनी वचन सुजाना कौशल्या की बात सुनकर भगवान वही बालक स्वरूपा एक बच्चा बन करके, देवस्वरों में भी श्रेष्ठ भगवान विष्णु एक बच्चा बन करके रोने लगे। जैसे बच्चे जन्म लेने पर रोते हैं वैसे रोने लगे। अब माँ यशोदा चुप करा रही है, कौशल्या जी चुप करा रही है तो वो चुप नहीं हो रहे। सुनी वचन सुजाना रोदन खाना मतलब रोने लगे। अब चुप कराने पर, दूध पिलाने पर भी चुप नहीं हो रहे थे। जो ठाना कर रोना ठान दिए, कहाँ करने लगे, बच्चा के लीला कर दिया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शिव कह रहे हैं कि यह चरित्र जो गावही हरि पद पावही तेन परई भव। भगवान की इस जन्म लीला को जो गाते हैं, सुनते हैं, वो भगवान विष्णु का धाम पाते हैं, वैकुंठ प्राप्त करते हैं। वे इस लीला कहने का, सुनने का फल। भगवान की इस जन्म लीला कितनी छोटी सी लीला कह रहे हैं, और इस लीला को, जन्म लीला को कोई व्यक्ति सुनता है, पाता है तो हरि पद पावे, भगवान का धाम प्राप्त करता है और फिर इस जगत में जन्म मृत्यु में नहीं रहता है, भवकूप में नहीं पड़ता। गाने की ही प्रधानता है। यह चरित्र जगावहि हरि पद पावहि तेन परई भवकूपा। कितना जन्म करके, तपस्या भी करके गौशाला से पार कोई हो सकता है, और सिंपली बैठ करके गाकर सुन करके हम लोग भगवान का धाम पा सकते हैं। यह भगवान के लीला की महिमा। जन्म कर्म समय दिव्य एवं योग तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मां में मेरे पास आ जाता है, पुनर्जन्म नयति नहीं जाता है, तो भवकूप में नहीं पड़ता है, भगवान के धाम में चला है। यह सब लीला श्रवण का फल। इसीलिए वैष्णवों का यही मुख्य काम होता है, भगवान के भक्तों का यही काम। गावई सुनई सदा मम लीला, वे सदा भगवान की लीलाओं को गाते हैं, सुनते हैं। यही जीवन का सर्वोपरि कर्तव्य, यही साधना है, यही साध्य है, यही ज्ञान है, यही भक्ति है। वास्तव में भगवान की लीलाओं को गाना और सुनना। यह चरित्र जगावहि हरि पद पावहि तेन परई भवकूपा। विप्रधेनु सुर संगहित लीनं मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रों,
गायों, देवताओं और संतों के हित के लिए भगवान यह मनुष्य अवतार ग्रहण किए हैं और अपनी इच्छा से अपना स्वरूप प्रकट किए हैं, जो माया के गुणों से और इंद्रियों से परे है। माया के तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और गो इंद्रियों से पार, इंद्रियातीत। बहुत सुंदर शब्द है, संस्कृत में पढ़ने पर थोड़ा क्लिष्ट लगता है समझने। जो माया के गुण और इंद्रियों से पार चिन्ह माया दिव्य, जन्म कर्म चरण दिव्य। तो जब भगवान रोने लगे तो ये सुन करके अब आसपास की स्त्रियां आती हैं। सुनी शिशुधन परम प्रिय पानी, संभ्रम चली आई सब रानी। शिशु के रुदन की बात सुन करके सभी रानियां अत्यंत खुशी के साथ और बड़े वेग से दौड़ करके आए। बच्चा रोता है जन्म के समय, स्वाभाविक है। कोई विलक्षण लोकोत्तर महापुरुष नहीं हुए हैं जन्म के समय, जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, वे रोए नहीं, उल्टे हरि हरि बोल करके जन्म लिए। जन्म लिए तो भगवान का नाम बोलते हुए, इस तरह से जन्म लिए। सब तुलसीदास जी राम राम बोलते हुए जन्म लिए, इसीलिए इनका बचपन में नाम था राम गोला। राम गोला नाम ही यही प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी एक दोहा लिखे हैं, कहाँ न कबहू जाइए जहाँ जन्म को ठाव, भेद भाव जाने नहीं धरे पाछे ना। अपने जन्मभूमि पर नहीं जाना चाहिए साधु को, क्योंकि कोई फिर उसको समझता नहीं, वही पिछड़ा नाम रखेगा तो गाँव पर नाम। इस विषय में कथा है। वो स्वामी तुलसीदास जी एक बार गए, संत थे, काशी में रहते थे, लेकिन अपने गांव गए। कोई पहचान नहीं रहा था, नए लड़के से कोई नहीं जान रहे थे, साधु भेष में हो गए थे। बहुत वर्षों के बाद गए थे तो एक माता जी थी, वो दाना भूजने वाली, और भूजा करते हैं धान में बर्तन जो भूजते हैं, दाना चावल चना, तो गांव से बाहर थी, तो वहाँ वो रुके थे, जाड़ा का दिन था, तो इसलिए वहाँ बैठ गए। ठंडा में वो जो भाड़ था उसकी आँच आ रही, बैठ गए। तो माता जी बोली, इनको देखी थी और गोद में खिलाई थी, तो जान गई। तो एक अयोध्या के हमारी कथा कह रहे थे, वो माता जी जो भरसाए झोंक रही थी, तो देखी तुलसीदास जी को, तो कहती है के हरे बचवा राम बोला। राम बोला। तुलसीदास जी भागे वहीं से ठीक था। गाँव पर तो यही दशा होगी। वो चले आए, उसी पर उन्होंने एक दोहा लिखा, तहाँ न कबहू जाइए जहाँ जन्म को ठाम, भेद भाव जाने नहीं धरे पाछलो नाम। पिछला नाम के हरे बसवा गम बोला बा। इस तरह से इनका नाम भी राम बोला था। और भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए तो कुछ बोले ही नहीं, चुप, क्योंकि बोलने पर कंस को पता हो जाता है, कंस के पहरेदारों को पता हो जाता है। इतना चुप्पी साधे कि बस गोकुल जाने के बाद ही रोए, वो भी सवेरे। बहुत डर लगा था, कुछ देर कोई बोलने न लगे। जसोदा की गोद में विनिमय करने में भी डर था कि कहीं रोने न लगे। और कंस के कारागृह आने तक, जेल तक आने तक डर था कि बच्ची न रोने लगे।
लेकिन वो भी खूब नाटक की थी, चुपचाप आई थी जोगमाया। जब वसुदेव ने जेल में रख दिए, सुला दिए देवकी के बेड पर और हाथ में हथकड़ी बनी जब डाल दिए, दरवाजा देख बंद हो गया ना, तब वो रोना चालू। तो रोते हुए जन्म होता है हम लोगों का। कबीरदास जी एक दोहा में कहते हैं, जब हम जन्मे जगत में जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम भी हंसे जग रोए। ऐसी करनी करो तुम हंसते हुए जाओ और तुम्हारे बिना दुनिया रोती है। कबीरदास जी का दोहा। तो भगवान रो रहे हैं, उनके रोने की प्रिय ध्वनि सुन करके रानियां दौड़ कर आ गई। हर सित जहाँ भाई दासी आनंद मगन सकल पूर्वासी। तो बच्चा हुआ है, इतनी खुशी हो रही है कि सारे पूर्वासी हर्षित हो गए। दशरथ जी वो जब सुने कि हमको पुत्र हुआ है तो उनको कितना आनंद हुआ, इसको कहते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। इतना आनंद हो रहा है दशरथ को, लगता है कि ब्रह्मानंद में डूब गए। ब्रह्मानंद जानते हैं कितना आनंद है। किसी व्यक्ति को 100 वर्ष की आयु मिले, ब्रह्मा के समान दिव्य वर्ष, ब्रह्मा के समान आयु मिले और पूरा स्वास्थ्य हो, ज्ञान पूरा भोगों को भोगने की कैपेसिटी हो और 100 वर्ष तक निरंतर संसार का सुख भोगे व्यक्ति, तो उस सुख के आगे ब्रह्मानंद करोड़ों गुने जाता है। दिव्य चिन्मय आत्मा का सुख है जो भगवान से डायरेक्ट मिलता है। तो पुत्र प्राप्त हुआ है ये सुनकर राजा दशरथ को इतना सुख हुआ जितना ब्रह्मानंद ऐसा लगा कि ब्रह्मानंद में मग्न हो गया। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा। और ये सुने तो आनंद में मग्न हो गए और शरीर स्तंभित हो गया, उठा नहीं जा रहा था। आनंद में उठा नहीं जा रहा था। जैसे इसकी ठीक विपरीत है, जैसे लकवा मार देना, वो तो दुख से नहीं उठा जाता। लेकिन राजा दशरथ आनंद से नहीं उठ रहे थे। क्या सोच रहे थे? जब राजा दशरथ के मन में बार बार क्या विचार आ रहा था, मुंह से निकल रहा था, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनने पर मंगल होता है वही साक्षात परम ईश्वर श्री भगवान हमारे घर आए। सोच सोच करके आनंद और उमड़ रहा था। जाकर नाम सुनत शुभ हो, भगवान का नाम सुनने से शुभ होता है और बोलने से होता है, ये मतलब है। जिनके नाम का उच्चारण करने से भवबंधन कट जाता है, मंगल में भगवान का ध्यान मिलता है, संसार का सब सुख मिलता है, वही साक्षात प्रभु हमारे घर आए। अब आप समझ सकते हैं भगवान का नाम उच्चारण करने से कितना पुण्य होता है। भगवान के नाम को जो बोल कर जप करता है, गाता है, तो कितने जीव जंतु सुनते हैं। घास, पेड़ पौधे, कीट पतंग और सब दिशाओं में फैले हुए देवता, ये सब सुनते हैं। मनुष्यों के शरीर पर रहते हैं, इंद्रियों पर। और कोई भी व्यक्ति, मनुष्य, पशु, पक्षी, जब भगवान का नाम सुनते हैं तो उनका मंगल होता है। एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु से हरिदास ठाकुर बात कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना दुख प्रकट किया। दुख प्रकट किए हुए हरिदास ठाकुर से कहते हैं कि ये तो ठीक है कि जो व्यक्ति नाम लेते हैं, जिन्हें ज्ञान है, मनुष्य हैं, उनका पाप कट जाएगा, वे भगवान कृष्ण का प्रेम पाएंगे। लेकिन इन जीवों का क्या होगा जो नाम बोलते नहीं हैं? तब
हरिदास ठाकुर कहते हैं, प्रभु आप चिंता मत कीजिए, ये सब आपका नाम सुन करके कर जाएंगे। इसी मंदिर की घटना है 79 की। राधादास बिहार जी के सामने मंगलारती के बाद भक्त लोग जप कर रहे थे। जब कर रहे थे तो एक भक्त एकदम चुपचाप बैठे थे माला लेकर। टेम्पल कमांडर था उस समय भक्त, तो वो आया, कहा तुम बोलो, बोलते क्यों नहीं बोलो? फिर भी नहीं बोल रहा था। कहा तुम बोल कर चैंटिंग करो, बोल कर चैंटिंग करो, क्यों नहीं बोल रहे? बार बार पूछना तुम बोल क्यों नहीं रहे? तो वो कहता है तुम लोग बोल रहे हो उसको सुन रहा है। और वो क्या करे, टेम्पल कमांडर चुपचाप हो गए। हमसे कहा देखो ऐसे बोल रहा है, इसको बताओ जब करने को। मैंने कहा सुन रहा है तो ठीक ही कर रहा है। सुनना और बोलना एक समान है, परंतु सुनाना बोलना कुछ ज्यादा है, इसलिए कि बोलने से दूसरे लोगों का हित होता है। तो सब चुपचाप सुना ही करे तो बोलेगा कौन? बोलना सब तरह से श्रेष्ठ है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हरिबोल शब्द ही चलती है। और कभी कभी बात करने में, फोन करने में छोटे छोटे बच्चे भी, उनको भी, माता पिता को भी कहते हैं हरिबोल, ये उपदेश करते हैं हरिबोल। तो हरिबोल कहने का मतलब हरि बोलो, चुपचाप मत रहो, हरिबोल। एक बार मैं कहा अमेरिका में कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं या अवस्था में या संबंध में, तो जब बड़े से बात करें तो हरे कृष्ण कह सकते, हरे कृष्ण कह, जो उपदेश न किया करे। और जो बड़े हैं संबंध में, सीरियल भक्त हैं, वो कह सकते हैं हरिबोल। लेकिन हम लोगों ने तो यही प्रथा ही हो गई है, ए हरिबोल दरवाजा खोलो। सबकी परोसना हो गई, दाल परोसना हो, हरिबोल चाहिए, हरिबोल। ये बहुत पवित्र बात है। चुपचाप बैठना किसी काम का नहीं है, भगवान का नाम जपना ही सबसे श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जाकर नाम सुनत सुध होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाओ बाजा। जो बाजा बजाने वालों को बुलवाए, घर बाजा बजाओ, बाजा बजाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बाजा बजने लगे। गुरु वशिष्ठ को हम गए हंकारा, आए द्विजन सहित पर निपद्वारा। और गुरु वशिष्ठ के पास खबर गया कि पुत्र हो गया है। आकर के उसका नांदी लोग श्राद्ध और जात कर्म करवाई। बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए माता पिता और गुरु मिल करके कुछ मंत्र पढ़वाते हैं, वेदों का कीर्तन करवाते हैं, जात कर्म करते हैं, स्वस्ति बात। तो गुरु वशिष्ठ जी आए और अनुपम बालक देखने जाई, रूप रस गुरु कहीं नहीं सिराई। देखिए अद्भुत बालक है, अद्भुत गुण है, अद्भुत रूप कहा नहीं जा रहा है। तो नंदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म शौकीन, हाटक धेर बसन मणि नृपति प्रण कहती। वशिष्ठ ये सब किए, राजा दशरथ ने ये सब कर्म कराया। जन्म के समय बच्चा तो सूतिका गृह में रहता है और माँ भी वही रहती है। तो पिताजी का यह धर्म होता है कि अपने बच्चे के हित के लिए भविष्य में वह रोगी न हो, महान हो, निरोग रहे, विद्वान बने, धनवान बने, सदाचारी बने। इसके लिए पिताजी वेदों से कुछ कर्म कराते हैं, उसको जात कर्म कहते हैं। उसमें मुख्य है स्वस्तिवाचन और दान
स्वस्ति वाचन में सबसे श्रेष्ठ इस समय यही माना जाएगा कि और सभी युगों में कि महामंत्र का उच्चारण कीर्तन करना यही सबसे अधिक स्वस्ति वाचन है। मंगल करना जाकर नाम सुनत शुभ हो, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल का भवन है भगवान का नाम। तब राजा दशरथ ने हाटक मतलब सोना, धेनु, बसन, कपड़ा, मणि आदि दान दिया, खूब दान दिया ब्राह्मणों को और लोगों को। ध्वज प्रताप तोरण पुरुषाओं ने आज्ञा दिया अयोध्या को सजाने के लिए। पुत्र होने के बाद तब सजावट चालू हुआ। हम लोग तो कई दिन पहले सजाने लगते हैं, उनको पता है कि नवमी को भगवान जन्म लेंगे, लेकिन राजा दशरथ को पता नहीं था। जन्म होने के बाद अयोध्या सजाई जाने लगी, बधाई बजेगी। सुमन वृष्टि आकाश के होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठिधाई। कनक कलश मंगल भर थारा, गावत बैठे भूत द्वारा। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, सब ब्रह्मानंद में मग्न थे और झुंड के झुंड अयोध्या की स्त्रियां चली, सहज श्रृंगार किए, सदा श्रृंगार किए रहती थे। और कनक कलश मंगल भर थारा, सोने के कलश में पानी भर करके और थाली में मंगल द्रव्य लेकर के गीत गाते हुए राजा दशरथ के भवन में प्रवेश कर रहे स्त्रियां। करिया रति न्यौछावर करही, बार बार शिशु चरणन परन। न्यौछावर करती हैं, राई नोर उतारती हैं, सरसों के दाने को लेकर के और बच्चे की तरफ दिखा करके घुमा करके और ये कहते हैं कि तुम्हारा जो भी दुख है, तुम्हारी जो भी विपत्ति है वो इधर आ जाए, और उसको फेंक देते हैं, उसको राई नोर उतारना है। तो आकर के बार बार उछाड़ कर रही है। मागध सुत बंद गणगाय, गावत गुण का पावन गुण गावल रघुनाय। मागध सूत और बंदी जन ये सब भगवान की कीर्ति गाते हुए और वंश की प्रशंसा करते हुए नाचने लगे। सर्वस्व दान दीन सब का हुए। और बात सुने विशेष, भगवान के जन्मोत्सव में इतना आनंद हुआ कि सबने अपना सर्वस्व दान कर दिया। सर्वस्व, स्व का धन, अपना धन। प्रश्न होता है घर में जो था या जो साथ में ले गए थे वह सर्वस्व जो भी था वो दान कर दिए। तो जही पावा रखा नहीं पावा, जिसको दिया गया वो भी सब दान कर दे, वो भी नहीं रखा। सब लोग दान किए, कोई दान रखा नहीं। दान क्या हुआ? जिसको दान दिया गया वो अभी अपना तो दिया ही, दिया हुआ जो था वो भी दान दे दिया, सब हो गया। सर्वस्व दान दीन सब का हो, जही पावा रखा नहीं का। इसका मतलब है कि अतिशय दान दिया गया, अतिशय दान दिया गया, दान दिया। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल तीर्थन बीच बीचा। सब तो सब इस बात पर मैं कहना चाहता हूँ, सब लोग दान दिए, रखा कोई नहीं। तो दान दिया, जो लिए वो भी नहीं रखे, वो सब दे दिए। अंततः दान कहाँ गया ये प्रश्न उठता है। वैसे तो इसका अर्थ ये है कि सब लोगों ने दान दिया। भगवान के जन्मोत्सव किसी ने लिया नहीं, सबने दिया, ये अर्थ है। और बहुत दिया। सब मिलाकर यह कहा जा रहा है कि इतनी खुशी हो रही थी कि जिसके पास जो था, जो पैसा लाया था, चाहे घर में रखा था, सब लुटा दिया। सभी लोग लुटा रहे थे, अपना सब लुटा रहे थे, और जिनको दे रहे थे वो भी नहीं रख रहे थे, वो भी अपना लुटा दिया। यह सब एक शैली है। इसका अर्थ है कि अतिशय दान दिए, सब अतिशय आनंद में थे।
दान ले कौन? आनंद इतना ज्यादा उत्पन्न हो रहा है कि उसके आगे सोना, रथ, हाथी कुछ नहीं है, तो नहीं ले रहे थे। एक प्रकार से रह गई सब वस्तुएं जहां तहां होना चाहिए, वो रह गई, लेकिन लिए नहीं। लोग दे देते होंगे किसी घर में रख दिए, वो तो आनंद में मग्न है। और गली गली में कस्तूरी, चंदन और कुमकुम का कीच हो गया, कीचड़ मच गया। मिट्टी का कीचड़ नहीं था, केसर का कीचड़ सब जगह, कुमकुम, कस्तूरी। गृह गृह बाज बधाव, गृह गृह बाज बधाव, सुबह प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जाता नगर नारी नर वृंद। सब नारी नर सुखी थे, बधाई बज रहे थे, क्योंकि सौंदर्य के धाम श्री राम प्रकट हुए। अब भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के जन्म की भी बात करें। कहे कहे सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। कैकेयी सुता, राजा कैकेयी की पुत्री कैकेयी और सुमित्रा ने भी जन्म दिया। कैकेयी ने एक पुत्र और सुमित्रा ने 2 पुत्र जन्म दिया। सुंदर सुख जन्मत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सके शारद अहिराज। उस समय अयोध्या में जो सुख हुआ और जितनी संपत्ति छा गई, इस बात का वर्णन सरस्वती जी और अहिराज, सर्पराज भगवान शेषनाग भी नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते? 1000 फण से 1000 मुख से वो भी नहीं कह सकते, सरस्वती जी भी कहकर शेष नहीं कर सकते। उसमें जो सुख हुआ भगवान के जन्मोत्सव में, अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। अवधपुरी ऐसी शोभा दे रही थी उस समय, और सब छाए थे ऊपर, झंडे फहराए जा रहे थे, और अनेक प्रकार के जैसे गुलाल, अबीर उड़ाए जा रहे थे, कीच भी नीचे मची थी। ऐसा लग रहा था कि भगवान राम से मिलने के लिए रात सज धज करके आई है। दिन में ही रात्रि जैसा हो रहा था, सज धज करके आई है। प्रकाश निकल रहा था गहनों से, तो उसको लाइट के रूप में, मणि के रूप में ले रहे हैं। रात में जैसे दीपक जलता है वैसा। देखी भानु जन मन अक्षत जानी, तलक बनी संध्या हनुमानी। इस दृश्य को देख करके सूर्य संकोच करने लगे। देखो हमारे रहते रात आ गई, और आकाश में है, तो संध्या का अनुमान करो। ऐसा लगता था कि सांझ हो गई है, अभी तो 2 पहर था। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनोहर नारी। अगर बत्ती चलाई जा रही थी, धूप आदि अंधियारा फैला रहे थे, और उड़ई अबीर, अबीर उड़ रहा था और लाल लाल कर रहा था दिशाओं को। मंदिर मणि समूह जन तारा, और घरों में जो मणियां लगी थी तारे जैसे लग रहे थे। निर्पगृह कलश से उदारा, और राजा के घर में जो सोने का कलश था पर भवन पर, वो लगता था कि चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जन खग मुखर समय संचल ज्ञान। और भवन में जो वेद ध्वनि हो रही थी, महामंत्र का कीर्तन चल रहा था, वो ऐसा लगता था कि पक्षी सब कूच रहे हैं समय के अनुसार, रात में बोलने वाले पक्षी। कौतुक देखी पतंग भुलाना। अयोध्या के इस महा उत्सव को देख करके भगवान सूर्य भूल गए। क्या भूल गए? चलना भूल गए। उनके घोड़े बिल्कुल स्तंभित हो गए। सब उत्सव देखने लगे अयोध्या का। 1 महीने का समय बीत गया, लेकिन दिन ही रहा। भगवान सूर्य को इस बात से बहुत आनंद हुआ कि हमारे वंश में परब्रह्म भगवान ने जन्म लिया, सूर्य वंश में। इसलिए सूर्य बिल्कुल ठिठक गए और जा नहीं रहे थे। मास दिवस कर दिवस भार,
मरम न जाने कोई, 30 दिन का एक दिन हुआ और इस बात को कोई नहीं जाना। दुनिया सब लोग आनंद में मग्न थे, कौन देखने जाए कि दिन है कि रात है, या टाइम कोई काम धंधा बंद करना है, या ऑफिस बंद करना है, या जाना है, इसको कौन देखे। इतने आनंद में मग्न थे कि किसी को ध्यान नहीं हुआ। और स्वयं सूर्य भगवान भूल गए थे, विभोर थे। रथ समेत रवि ठाकुर दिशा कवन विधि निशा कवन विधि हो। भगवान सूर्य के घोड़े थक मतलब वे उत्सव देख रहे थे और उनके जो सारथी हैं वो लंगड़े हैं और वो भी थक जाने का मतलब विभोर थे उत्सव। और सूर्य भी विभोर थे, सारथी विभोर थे, घोड़े जो 4 हैं उनके वे भी विभोर थे। इसलिए सूर्य चले नहीं, 1 महीना तक रुके रहे। तो 1 महीने का दिन हुआ कुछ उत्सव है। इसको कहते हैं आनंद मग्नता, विभोर हो जाना। सूर्य इस तरह से नहीं करे। मास दिवस पर दिवस भाग मरण न जाने कोई, रथ समेत रवि ठाके निशा कवन विधि हो। तो रात कैसे हो, निशा ने रात कैसे हो, तो सूर्य टकसे ही नहीं एक जगह से दूसरी जगह। उत्सव में मग्न थे। तो ये भी नहीं था कि आकाश से उतर करके आ जाए पृथ्वी पर, वो भी नाचे। देवता हैं, आते तो सब जगह आँच बिखरता सब जगह, इसलिए उतर नहीं रहे थे और देखते रहे उत्सव। तो इस बात को एक बार मैंने कहा था, इस कथा को, तो एक लड़का पूछा ये कैसे माने कि 1 महीने का दिन हुआ था, 30 दिन का एक ही दिन हुआ था, ये हम कैसे माने? क्या जरूरत है मानने की? मरम न जाने कोई, सीधी कहे रहे कि इसको कोई नहीं जाना। तुम नहीं जाने तो मानो या मत मानो। मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि ठाके वो दिशा कवन विधि हो। क्या वर्णन है। भगवान सूर्य थक गए, अपने पथ पर नहीं गए। ये भी प्रश्न होता है कि तब दूसरे जगह जो प्रकाश देना था तो वहाँ के लोग क्या अंधेरे में रह गए? कुलाचल के उस पार मेरू पर्वत के उधर जहाँ उनको जाना पड़ता है भगवान सूर्य को, नहीं तो उधर छाया रहेगी। तो उधर के लोगों के लिए क्या रात थी? तो हमने तो कहा कि हमको ये पता नहीं है। भगवान शिव कह रहे हैं कि 1 महीने का दिन हुआ, तो हम तो उसको जानते हैं। अब उधर रात थी कि क्या था कि भगवान की कोई न कोई व्यवस्था रही होगी। 1 महीने का दिन हुआ इस जन्मोत्सव में। यह रहस्य काहू नहीं जाना। भगवान शिव कहते हैं कि इस रहस्य को कोई नहीं जाना। दिनमणि चले कर गुणगाना। 1 महीना जब बीता तब दिनमणि भगवान सूर्य गुणगान करते हुए चले। 1 महीने के बाद देखी महोत्सव सुरमुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। इस महोत्सव को जिन लोगों ने देखा वे देवता सब गुणगान करते हुए, उत्सव की बड़ाई करते हुए गए। और सुनो गिरजा, मैं एक चोरी बता रहा हूँ अपनी, मैंने जो चोरी किया उस उत्सव में। और एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, देखना फिर संशय मत कर बैठना। जैसे सती शरीर में बौला गई थी, सावधानी से सुनो, मैं अपनी चोरी सुना रहा हूँ, किसी से कहना मत। जब उत्सव हो रहा था, 1 महीने का दिन हुआ, काग घुसुंडी संग हम दो। काग घुसुंडी के साथ मैं, ये दोनों आदमी मनुष्य रूप जाने ही नहीं को, हम लोग मनुष्य का शरीर धारण किए। ये दोनों बाल रूप के उपासक हैं। भगवान शिव बाल रूप के उपासक है और कालभूषणी जी भी। भगवान श्री कृष्ण के भी बाल रूप के उपासक है, लड्डू गोपाल के उपासक है। जैसा शिव जी गए थे नंदगांव, माता यशोदा दर्शन नहीं करवा रही थी, लेकिन दर्शन करके ही आए, अपने जटा से चरण छू करके ही दम लिए। तो यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं कि
और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति चोरी। सुनो क्या मैं चोरी किया था, हम और का घुसूंगी, मनुष्य रूप जाने ही नहीं को, मनुष्य के रूप धारण करके उस उत्सव में मग्न, और कोई नहीं जाना कि ये शंकर भगवान है और एक घुसूंगी थी। किसी को अवसर नहीं था देखने का, कौन कहाँ से आया, यहाँ से आया, कौन कहाँ जा रहा है, सुधी नहीं। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीच में फिर मगन मन भूले। हम लोग अयोध्या की गलियों में आनंद में घूम रहे थे, कोई हम लोगों से नहीं पूछा कि आपका कहाँ गांव है, आपका आईडी क्या है, ये कुछ नहीं, कुछ नहीं कोई पूछा, आनंद मगन। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। इस लीला के रहस्य को वही जान सकता है जिस पर राम की कृपा होती है। यही अवसर जो जही विधियावा, दीन भूख जो जही बनाया। उस अवसर पर जो भी व्यक्ति आया, यहाँ तक भगवान शिव भी गए राजा दशरथ के पास, तो महाराज दशरथ ने मनमाना दान दिया। पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो वो जो कहे वो दिए, लेकिन वो तो कहते नहीं थे। राजा दशरथ स्वयं ही अपने खजाना से दे रहे थे। गज रथ तुरग हेम गो हीरा। गज माने हाथी, रथ तुरग माने घोड़ा, हेम सोना, गौ गाय, और हीरा डायमंड। जो जिसको चाहिए, जितना चाहिए वो देते थे। दिन भूख जो जही मन भावा, जिसको जो अच्छा लगा उसको दिया। जब इस तरह से और लिया, कुछ लोगों ने राजा दशरथ का मंगल हो इसलिए दान स्वीकार कर लिया। दान नहीं लेने पर ठीक नहीं, बच्चे का मंगल होगा इसलिए दान स्वीकार करना चाहिए। और लिए मन संतोषे सबन के, जहाँ तह देहि आशीष। सकल तनय चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईश। मन संतोष से सकल के, सबका मन संतुष्ट कर दिया राजा दशरथ। तो सब लोग जहाँ तक दे ही आशीष, सब लोग बच्चे को आशीर्वाद दे रहे थे। सकल तनय चिरजीवन, राजा दशरथ के सभी तनय, सभी पुत्र चिरंजीवी बने, जो तुलसीदास के स्वामी हैं, तुलसीदास के ईश। उस समय भी तुलसीदास के ईश्वर तो है ही। तुलसीदास इस तरह से अपना संबंध जोड़ रहे हैं। सब लोग यही आशीर्वाद दे रहे थे कि राजा दशरथ के चारों पुत्र और तुलसीदास के ईश्वर चिरंजीवी। इस पर कई बार आपस में बहस होती है, क्या वे लोग कह रहे थे कि तुलसीदास के ईश्वर जीवित रहे? सब जगह सब बातें नहीं कही जाती, आशय समझा जाता है इसका क्या अर्थ है। सब लोग ये कह रहे थे कि तुलसीदास के ईश्वर जीवित रहे। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, सब लोग ये कह रहे थे कि ये चारों पुत्र चिरंजीवी हो, जो तुलसीदास के ईश्वर हैं, आराध्य देव हैं, हमारे आराध्य देव हैं, उनको सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे। वो सब उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं तो दास हूँ, ये कहने का भाव है। इस तरह सब आशीर्वाद दे रहे थे। कछु का दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन और राति। इस तरह से कुछ दिन बीता, कब दिन बीत रहा है, कब रात आ रही है, इतना आनंद में थे कि किसी को ये गिनने का, समझने का अवसर नहीं। बस आनंद ही आनंद आनंद। ऐसा करते करते रहते रहते तो नामकरण का समय आया, नाम रखने का समय आया। तो फिर राजा दशरथ बुलाए वशिष्ठ जी को और उनकी पूजा किए, तो दान दिए और कहे कि इनका नाम रखिए। देखिए भागवत का अनुवाद किस तरह से है। गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में कहा गया है कि पक्का चोर है, भागवत से ही श्लोक चुराए है, इसका हिंदी में लिखे है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं इनके नाम अनेक अनूपा, इनके अनेक नाम है और अनेक रूप है। ऐसा गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण के विषय में कहा है।
इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब समुद्र अनुरूपा। इनके ऐसे बहुत से नाम है, लेकिन मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर ते त्रैलोक उपासी, सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद के सिंधु हैं, सुख के राशि हैं, जिनकी एक सुधा सिंधु के एक शिखर से तीनों लोक तृप्त होता है, और जो सुख के धाम है उनका नाम है राम। तो दिखा दिखा कर प्रसिद्ध कर, इनका नाम है राम। ये सभी जीवों को सुख देंगे, विश्राम देंगे, और विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत असर। जो विश्व के समस्त जीवों का भरण पोषण करेंगे, इनका नाम होगा भरत। और जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिनके स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका नाम होगा शत्रुघ्न। शत्रुघ्न और लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ कहिला था, लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षणों के धाम है, शुभ लक्षणों के राम के परम प्रिय हैं, सकल जगत के आधार हैं, उनको गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण नाम दिया। इस तरह से नामकरण हो रहा है। अब शेष कथा को आगे कहा जाएगा। अब कुछ बाल लीला कही जाएगी। अभी जन्म के साथ साथ भगवान की बाल लीला ये कहना आवश्यक है, इसलिए अब शुरू हो रही है बाल लीला। तो यहीं पर मैं विश्राम देता हूँ कथा का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, भगवान की लीला को आप सुनने आ रहे हैं, और आपको देखकर हमें भी बहुत सुख मिल रहा है, उल्लास आ रहा है। और ऐसे हमारे लिए रामचरितमानस यह बहुत अभ्यस्त पुस्तक नहीं है भागवत की तरह। मेरा प्रिय विषय भागवत है। यदि हम ये कहते हैं कि संसार में जे जन्मे कलिकाल कराला, कर्तव्य बायस बेश मराला, चलत कुपंथ वेद मल छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। तुलसीदास जी कहते हैं जो कलयुग में जन्म लिए हैं और कपट के बर्तन है पूरा, कुपंथ पर चलते हैं वेद मल पर छोड़ करके, वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। जो राम का भक्त कहा करके और काम क्रोध और सोना के दास होते हैं, पैसे के दास रहते हैं, तिन्हमा प्रथम रेख जगमोरी। इसमें से अगर लिस्ट बनाया जाएगा तो मेरा नाम पहले होगा, इतना मैं अधम हूँ, गिरा हुआ। इस तरह से कहते हैं। फिर भी मैं एक ग्रंथ बना रहा हूँ, उसमें दोष ही दोष होगा, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा गुण है। ये कहते हैं यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुख सारा। इसमें भगवान का नाम आएगा पार व लीला में, जो श्रुति का सार है, वेद का सार है, अति पावन। ठीक भागवत का अनुवाद कर रहे हैं। नामान्य नंत से दशक की दान यशों के गायन के जन्म दिशा को, उसी का अनुवाद कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि कोई बहुत खराब चीज भी यदि अच्छे के संग हो जाती है तो उसका गुण आ जाता है। तो मैं कवि नहीं हूँ, मेरी कविता में अनेक दोष है। मैं रस भेद जानता हूँ, न भाव भेद। कवित्व दोष गुण विविध प्रकार। कविता का क्या दोष गुण कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन इसमें भगवान का नाम है, इसलिए संत लोग इसे जरूर सुनेंगे, कहेंगे। और इस पर भी यदि किसी के मन में ये होगा कि तुलसी जस कमाने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए ग्रंथ लिखा है, इतने ऊपर जो करें आशंका मुहूर्ते अधिक जड़ मत रहूंगा। अगर ऐसी शंका करेंगे और दोष बुद्धि करेंगे कि तुलसी अपना जस फैलाने के लिए लिख रहा है, तब वो हमसे भी गए पीते ऐसा बात है। मुहूर्ते अधिक जड़ मती रहूंगा, मैं यही समझूंगा कि हमसे भी जड़ मती है, किसी काम के नहीं। एक बार ये भी लिखते हैं कि मैं उन लोगों से आग्रह करता हूँ जो केवल कविता के गुण को ग्रहण करना चाहते हैं, रस भेद करना चाहते हैं,
जिनको भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं है, जो केवल काव्य, इतिहास या कोई ग्रंथ को रस के दृष्टि से देखना चाहते हैं, तो इसमें नहीं है। और ऐसे लोगों को मैं पहले ही कह देता हूँ कि हमारे ग्रंथ को आप मत पढ़िएगा, आप मत पढ़िएगा, क्यों? केवल दोष दिखाई देगा आपको। फिर कहते हैं हम तो अपनी ओर से निहोरा की है, मैं अपनी दृष्टि की निहोरा इन्हीं ओर न लाओ घोरा, लेकिन मैं तो निहोरा कर रहा हूँ हमारा ग्रंथ मत पढ़िएगा। अगर आपको कविता का गुण देखना हो तो हमारा मत पढ़िएगा। फिर भी कुछ लोग नहीं मानेंगे। मैं अपनी ओर से तो मना कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं मानेंगे। तो उदाहरण देते हैं, 22 फल यहाँ अति अनुरागा वही निरामिष करोगी कागा। किसी कौवा को बहुत अनुराग के साथ आप पालिए और रोज महाप्रसाद खिलाइए, लेकिन अगर उसको छुट्टी देंगे तो जाकर के जरूर मर खाएगा और मांस खाएगा। कौवे का स्वभाव है। तो जिस व्यक्ति को राम प्रिय नहीं है, जिसको केवल काव्य प्रिय है, कोई कविता मात्र प्रिय है, ऐसे लोग हमारी कविता को नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा, इसमें मुझे सुख मिलेगा। यह बात चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कहा। यही मेरा बहुत बड़ा सुख होगा कि हम जिसको नहीं चाहते हैं वो ना पढ़े। तो भक्ति का यह अनुपम ग्रंथ है। संसार के मूर्धन्य मनीषियों ने इसको सर्टिफाई किया। यह ग्रंथ जब भाषा में, हिंदी में अवधी भाषा में लिखा गया तो बनारस के सारे पंडित विरोध कर दिए। हमारी जीविका कैसे चलेगी? हम संस्कृत में कथा बाँचते हैं, संस्कृत से हिंदी कहते हैं, हमारी जीविका चलेगी। ये तुलसी सर्वनाश कर रहा है। तो उस समय मधुसूदन सरस्वती जो श्रीपाद शंकराचार्य के पीठाधीश्वर थे, उनको दिखाया गया यह ग्रंथ, आपकी क्या सम्मति है? तो उन्होंने लिखा, एक श्लोक लिखा, आनंद कानने यस्मिन् तुलसी जंगमस्तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इस आनंद कानन में, काशी में तुलसी एक जंगम तरु है। ये प्रसिद्ध तुलसी की तो एक जगह रहते हैं, लेकिन ये जंगम तरु है और इसकी जो कविता है वही मंजरी है, रामचरितमानस की तरह वही मंजरी है, जिस पर राम रूपी भावना मरवा रहा है, ऐसा लिख दिया तुलसीदास। राम लुब्ध भंवरे की तरह, और की तो क्या बात करी जाएगी। ये मधुसूदन सरस्वती जी ने, जिनकी गीता बहुत प्रसिद्ध है संस्कृत में, और भी इन्होंने काव्य लिखा है। भक्ति रसायन में काव्य लिखा है। और जब वृंदावन आए वाराणसी से परिधर से जाने के बाद बिल्कुल अद्वैत पंथ छोड़ ही दिए, तो इनके सारे शिष्य समझे कि गुरु जी पागल हो गए वृंदावन जाकर। अंत में एक दिन मीटिंग किए और लोग पूछे कि ठीक है आप जो कर रहे हैं, आप बताइए परम तत्व क्या है, परम तत्व क्या है? तो इन्होंने कहा भरी सभा में, वंशी विभूषित करा नवली लता भात पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्व महान। उन्होंने कहा कि जिनके हाथ में बंसी है और जो नबी में श्यामल मेघ के समान है, जो पीतांबर धारण किए हैं, सिर पर मयूर पंख है, जिनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ऐसे कृष्ण के अलावा कोई परम तत्व है मैं नहीं जानता। यह श्लोक भाई जी को बहुत प्रिय था। भाई जी हनुमान प्रसाद होता है, बहुत प्रिय। मैं कृष्ण के अलावा और कोई तत्व नहीं जानता। सब लोग दंग हुए कि इनको क्या हो गया, निराकार ब्रह्म तत्व की बात नहीं कर रहे हैं और ये लड़के को कह रहे हैं परम तत्व है। तो ऐसे महापुरुष ने अपनी सम्मति रामचरितमानस कर दिया था। और एक दिन इसकी परीक्षा लेने के लिए इस ग्रंथ की विद्वानों में बहुत बहस हुई। अंत में भगवान शिव से
यह बात प्रमाणित कराने के लिए इस ग्रंथ को शिव जी के मंदिर में रखा गया। बहुत विद्वानों के बीच हेड पुजारी या पुजारी जो भी थे रखा गया। सारे वेद उपनिषद और श्रीमद् भागवतम ये सारे ग्रंथ रखे गए और इसको नीचे रखा गया यह देखने के लिए कि शिव जी अगर वास्तव में चाहते होंगे ये ग्रंथ तो कुछ न कुछ करेंगे, हेर फेर कुछ लिखेंगे, क्या करेंगे। तो रात भर कीर्तन चलता रहा भगवान शिव के मंदिर में, दरवाजा बंद कर। सवेरे यह सबसे ऊपर था ग्रंथ, उस पर लिखा था भगवान शिव का हैंड राइटिंग, सत्यम शिवम सुंदरम। घटनाएं हुई, सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव का लिखा हुआ। इस ग्रंथ में अद्भुत भक्ति है, अद्भुत भक्ति। जो पढ़ते हैं वे जानते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं उनको अनेक प्रकार के फालतू बातें हैं। ज्ञान ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। जो पढ़ते हैं तो सुने हैं, वो जानते हैं कि ग्रंथ क्या है। इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। तो ऐसे ग्रंथ से हमने आश्रय लिया और गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों का थोड़ा थोड़ा अनुवाद किया। कहने पर आप समझ ही जाते हैं क्या कहना। जैसा उस दिन वर्णन किया जा रहा था महाराज मनु के सामने जो भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान के अंग की सुंदरता, फिर सुंदरता का वर्णन आएगा। माँ कौशल्या के आंगन में श्री राम कृष्ण खेल रहे हैं, तो वहाँ नख से सिर तक शोभा का वर्णन भगवान शिव करेंगे। इतना सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। इस तरह यह ग्रंथ भगवान की लीला, भगवान के रूप, भगवान के स्वरूप, तत्व आदि पर पूरा प्रकाश डालता है। इतनी सरल भाषा में है कि कोई व्यक्ति समझ सकता है। उत्तर भारत में गाँव में जो एक अक्षर नहीं पढ़े हैं उनको भी सैकड़ों चौपाइयाँ याद रहती है सुन करके। इतना सरल। और हमारे यहाँ कोई व्यक्ति बहस करता है कि ये बात शास्त्र में लिखी गई है, लिखी गई। कोई पूछता है रामायण में ये बात कहाँ लिखी गई। रामायण का अर्थ है तो समझते हैं रामचरितमानस। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है और वह प्रामाणिक रामायण जो माना जाता है वह है अपौर से, परंतु उसमें भक्ति की बहुत कमी है, बहुत कमी है। राम को एक आदर्श राजा या भगवान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, परंतु भक्तों को प्रस्तुत उस तरह से नहीं किया गया। जैसे भरत जी ने प्रेम किया भगवान से, लक्ष्मण जी ने किया, सीता जी ने, हनुमान जी ने, विभीषण ने, इन सब भक्तों ने जितना प्रेम किया उस प्रेम का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। जैसे भागवत में जिस प्रकार का भागवत और महाभारत में अंतर है वही अंतर वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में है। आपको अगर दिखाऊं तो आप तब दंग हो जाएंगे कि महाभारत के जो कथानक हैं वो भागवत से कितना भिन्न है, बहुत भिन्न है। लेकिन फिर भी दोनों भिन्न होते हुए भी प्रमाणित है कर्म भेद के कारण। यह ग्रंथ भक्ति का अद्भुत व्याख्या करने वाला ग्रंथ है। और उस युग में जबकि शैवों के साथ वैष्णवों का झगड़ा रहता है, काशी में रह करके राम की भक्ति का ऐसा प्रचार करने वाला व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है। और सामंजस्य दिखाते हैं कि भगवान श्री शिव स्वयं ही राम के भक्त हैं। ऐसे सुंदर ढंग से उन्होंने दिखाया है, अद्भुत बात है। सब लोग प्रसन्न, सब लोग वेद की तरह इसका पाठ पढ़ते हैं, इसे सुनते हैं, गाते हैं। जिनको समय नहीं है उनकी बात दूसरी है, लेकिन समय होने पर अवश्य इसको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। यह हित के लिए लिखा गया है। और फिर दोष दृष्टि करना यह तो फिर नरक का भागी बनाएगा। इस प्रकार के दिव्य ग्रंथ में यदि किसी की दोष दृष्टि होती है तो वास्तव में उसको किसी दुष्कर्म का फल है, पापी इस तरह की दृष्टि रखता है। सावधान होना चाहिए। और आपने सुना, हमने तो केवल पढ़ा, चौपाइयाँ जेल की केवल में पढ़ रहा हूँ,
ऐसे इसकी बहुत व्याख्या है। मानस पीयू से बहुत बड़ा व्याख्या ग्रंथ है इसका, बहुत व्याख्या की गई। तो हमारा निवेदन है आप भक्तों से, श्रद्धालुओं से कि यदि भगवान राम को समझना हो, उनसे प्रेम करना हो तो यह ग्रंथ अद्भुत है, इसका आश्रय लेना चाहिए। हरे कृष्ण। दास प्रभु दिल्ली से आए हैं, भक्ति विनोद प्रभु, और हमारे श्रेष्ठ प्रभु प्रेसिडेंट हैं, वृंदावन से आए हुए को प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए भी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र तो उच्चारण के स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा यह है कि श्री राधा राष्ट्रीय कमेटी की तरफ से ये कथा 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। 27 और 28 और 28 तारीख को भगवान रामचंद्र जी का नौका विहार है, शाम को 7 बजे करीबन। कृपया सब लोग आइएगा। और महाराज जी के मुखारबिंद से आप लोग कथा सुन ही रहे हैं। भागवत का सीडी पीछे लगा हुआ है महाराज जी का, जो कोई भक्त लेना चाहते हैं वहां से ले सकते हैं। और कृपया करके 28 तारीख को आप लोग जरूर ही भगवान का ये नौका विहार देखिएगा और अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। हरे कृष्ण। प्रसाद की व्यवस्था है सबके लिए पीछे, कृपया कोई भी प्रसाद दिए
कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषाते सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माइक के सेंटर में कीजिए, किनारे पड़ रहा है। अंदर भी पंखा की थोड़ा सा हमसे दूर में, हमारा मुख सकता है पंखे से। इधर कर दीजिए। भगवान श्री राम के जन्म महोत्सव में आए हुए आप सब भक्तों का स्वागत है। और वास्तव में इस महोत्सव को राधादास बिहारी जी मना रहे हैं, वो भी सहयोग दे रहे हैं। उनके बगल में श्री सीताराम जी विराजते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि महोत्सव का बहुत महत्वपूर्ण अंग है भगवान की कीर्ति गाना, नाचना और श्रवण करना, श्रवण कीर्तन। उत्सव चुपचाप नहीं होता है। कोई मान लीजिए ऐसा उत्सव मनावे जिसमें चुप रहे तो कैसा उत्सव है ही नहीं। जिसमें गाना, बोलना, कीर्ति का वर्णन करना और श्रवण करना, नाचना, इसको उत्सव कहते हैं। और अंत में खाना, भगवान का प्रसाद। प्रसाद न हो तो कोई उत्सव में कोई जान ही नहीं। यह सब हो रहा है महाराज दशरथ के भवन में। हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसी हम भावना करनी चाहिए। विद्वान कथा मार्ग हो ही गया। श्री राम कथा मार्ग। भगवान के जन्म का वर्णन कुछ किया गया था, नामकरण भी, और उनकी बाल लीला में से कुछ का वर्णन किया जाएगा। भगवान श्री राम 4 भाई हैं, उन्होंने जन्म लिया। श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान हरि ने, कृष्ण ने इन 4 रूपों में जन्म लिया। ये चारों भगवान हैं, परंतु भगवान भी एक भगवान के सेवक जैसे लीला करते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु वास्तव में श्री कृष्ण ही है, सहार द्वितीय देह श्री बलराम। फिर भी नित्यानंद प्रभु की या अद्वैत आचार्य की यही भावना रहती है कि हम चैतन्य महाप्रभु के दास। इस दास भावना में जो सुख है वो भगवान को भी सुख सुलभ नहीं है। इसलिए नित्यानंद प्रभु दास भाव में रहते हैं। तो भगवान श्री राम 4 भाई हैं। इनमें श्री राम के सेवक के रूप में श्री लक्ष्मण जी व्यवहार करते हैं और भरत जी के सेवक के रूप में शत्रुघ्न। भरत राम ही की अनुगामी। जैसे राम सांवले हैं ऐसे भरत जी भी सांवले हैं। लक्ष्मण जी गोरे हैं और शत्रुघ्न गोरे हैं। एक भाई के सेवक लक्ष्मण जी हैं और दूसरे भाई भरत जी के सेवक शत्रुघ्न जी। तो यहाँ से चालू करते हैं। बारे ही ते निज हित परति जानी
लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। बारे से ही, बचपन से ही लक्ष्मण जी अपना सब तरह से पति, स्वामी और हितैषी समझकर श्री राम के चरणों में प्रेम की, उन्हीं के साथ रहते थे। लक्ष्मण जी खेल खेलने में भी राम के विरुद्ध पार्टी में नहीं होते थे, कभी नहीं। इनका ऐसा स्वभाव था, भगवान राम से कभी विरोध नहीं। खेल खेलना था, एक बनावटी पार्टी बनानी होती थी, लेकिन वो राम के साथ ही रहते थे। भरत जी विपक्ष में खड़ा हो जाते थे भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए। बच्चे खेलते हैं दो पार्टी में हो करके, तो लक्ष्मण जी राम से विरुद्ध कभी नहीं खेले। और भरत से श्री भगवान इतना प्रेम करते थे कि भरत जी कहते हैं कि हारे में खेल, जीता वही मोह। हमें इतना प्रेम देते हैं भगवान श्री राम, मैं हार भी जाता हूँ तो किसी न किसी से कहते नहीं नहीं मैं, तुम जीते हो, तुम जीते हो, हार जाते हो, हारने का नाटक करते हो। ये दो जोड़ी है, भरत शत्रुघ्न की एक जोड़ी और राम लक्ष्मण की एक जोड़ी। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। श्याम गौर दो जोड़ी, श्री राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। माताएं इनको बचपन में शिशु अवस्था में देखती हैं तो तृण तोड़ करके देखती हैं, देख करके तृण तोड़ती हैं, तृण ऐसे लेकर ऐसे तोड़ती हैं। यह एक टोटका है जिसके द्वारा बच्चों पर टोना न लगे, किसी की कुदृष्टि न लगे, उसे कोई रोग न हो, कोई व्याधि न हो, इसके लिए तृण तोड़ा जाता है। ये आज भी है, तृण लेकर के तोड़ते हैं, तुम्हारा मंगल हो। तो निरखई छवि जननी तृण तोड़ी, तृण तोड़ करके छवि निरखती। चारिउ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। चारों भाई बहुत ही शीलवान, सुंदर और रूपवान थे, हैं चारों बहुत सुंदर, लेकिन फिर भी चारों में तदपि राम, तदपि अधिक सुख सागर राम। श्री राम जो है वो अधिक ही सुख सागर, आनंद के समुद्र, उनको देखकर सबको बहुत सुख मिलता है। चारों हैं सुखी, सुंदर, सिलवान, सब गुणों से मंडित, परंतु श्री राम का तो नहीं है, वो सबसे अधिक है। जनकपुर में जब भगवान गए थे, एक ही घर में जनक जी की पुत्रियों से, जब जनक जी की 4 पुत्रियों से 4 भाइयों का विवाह हुआ, जब जनकपुर में श्री राम घूम रहे थे और विवाह के लिए और भी 3 भाई खड़े थे दूल्हा के रूप में, सखियां कहती हैं, आज जनक नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों तो बहुत सुंदर है, लेकिन जो बड़का है, जो बड़ा है वो कमाल है। आज जनक नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और रूप कमाल का, ये मामा जी का बनाया हुआ पद है। अभी भी वैष्णव है, बक्सर में रहते हैं, सुप्रसिद्ध है उत्तर भारत में। तो यहाँ पर भगवान शिव कह रहे हैं कि चारिउ शील रूप गुण धाम, तदपि अधिक सुख सागर राम। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचक किरण मनोहर आशा। श्री राम के हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा हमेशा उगा रहता है। कृपा से भरत रहे, सभी जीवों के प्रति प्रेम भगवान राम का है। और सूचक किरण मनोहरा से, जब वे हंसते थे, सुंदर हंसे, तो लगता था कि उनकी कृपा के चंद्रमा का ही प्रकाश निकल रहा है। हृदय में जब कृपा है चंद्रमा के समान,
और भगवान का हंसना ऐसा था, लगता था कि चंद्रमा की किरणें निकल रही हंसने पर। सूचत किरण मनोहर हासा, कबहू छंग कबहू पर पलना, मातु दुलारही कही प्रिय ललना। तो कभी कभी माताएं गोद में रखती थी। श्री राम अभी बहुत छोटे हैं, चारों भाई छोटे हैं, तो कबहू उछंग, उछंग उत्संग, कभी गोद में रखती हैं, कबहू पर पलना, और कभी श्रेष्ठ झूले में झुलाती हैं। माँ तो दुलार ही कहीं प्रिय ललना, ललना लाल कह करके दुलार करती हैं। कभी उत्तोलन करती हैं, बच्चे हंसते हैं, तो गोद में लेकर से माँ ऐसे उछालती है, कभी दूध पिलाती है, कभी गोद में रखती है, कभी पुचकारती है, कभी पलने में झुलाती है। कबहू छंग कबहू पर पलना, मातु दुलार ही कही प्रिय ललना। इस जगत में बच्चों को गोद में खिलाने का एक अद्भुत सुख है। इसकी उपमा ब्रह्मानंद से दी जाती है। ऐसे कई कवियों ने संस्कृत में कहा है कि अपने पुत्र को गोद में खिलाना ये ब्रह्मानंद से कम नहीं है, इतना सुख होता है। और वो भी जब भगवान पुत्र बने हो तब तो ब्रह्म ही गोद में बैठा है, तब क्या उसके मुख को चूमने में, दुलारने में, उत्तोलन करने में, खिलाने में कितना आनंद प्राप्त होता होगा। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बसर कौशल्या के गोद। भगवान शिव कहते हैं तुलसीदास की भाषा में, व्यापक ब्रह्म निरंजन, जो ब्रह्म है सर्वव्यापक है, जिसके भीतर एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड है, सर्वव्यापक ब्रह्म अप्राकृत निरंजन, जो माया के अंजन से रहित है, माया की कालिमा से, लेकिन यहाँ पर सांजन हो गया है। निरंजन को अंजन लगाया गया है। आंख में अंजन लगाते हैं माता जी लोग, ये है निरंजन, लेकिन अंजन लगाया गया है। निरंजन निर्गुण, तीनों गुणों से परे, प्रकृति के गुण इन्हें नहीं बांध सकते हैं, लेकिन इनके कमर में धागा बांधा गया है, वही गुण है, रस्सी है। यहाँ भी रस्सी बांधी है बच्चों। निर्गुण विगत विनोद, विनोद कहते हैं माया के आचरण आवरण को, जो माया के आवरण से परे हैं। सो अज, ऐसे अजन्मा श्री भगवान प्रेम भगति बसर, प्रेम और भक्ति के वश में होकर के कौशल्या के गोद, माता कौशल्या के गोद में खेल रहे हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। अब फिर सौंदर्य का वर्णन करते हैं श्री राम जी। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंठ बारिद गंभीरा। कोटि कोटि काम से भी अधिक सुंदर श्याम शरीर है, और नील कमल और नील बारिद के समान है, सांवला। बारिद गंभीरा, यह गंभीर कहा जा रहा है। गंभीर का अर्थ है सज्जन। ये बादल आकाश में छाता है, आप लोगों ने देखा होगा। कोई कोई बादल में जल नहीं होता है, केवल देखने में लगता है बादल धुआं जैसे, और कोई बादल जल के साथ होता है, तो उसको सजल जलद कहते हैं। सज्जल जल के साथ, उसको गंभीर जलद कहा है। भगवान श्री राम का शरीर नील कमल के समान और सजल नील निर्धर के समान, बादल के समान। अरुणाचरण पंकज नाक ज्योति, कमल दलन बैठे जनमोती। भगवान श्री राम के चरण अरुण है। चरण का तलवा
बिल्कुल लाल लाल है और अंगुलियां भी लाल लाल दिख रही हैं। आगे का पर्सन लाल लाल सब कुछ। तो चरण अरुण चरण, अरुण लाल, अरुण चरण पंकज नख ज्योति। और ऐसे लाल चरण कमल पर नख की ज्योति कितनी सुंदर लग रही है। उजले उजले नख हैं, 5-5 एक पैर में। कमल दलल बैठे जन मोती। ऐसा लगता है कि लाल कमल के अग्रभाग पर, कमल के पत्ते के अग्रभाग पर मोती के दाने अस्थिर हो गए हैं। ऐसा मोती जैसा चमकता है नख पर। अरुणाचरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनी बैठे जन मोती। और फिर चरण तलवे में क्या क्या चिन्ह है। रेखा कुलिस, रेख माने चिन्ह। रेखा कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धूलि सुनि मुनि मन मोहे। चरण के तलवे में कुलिस मतलब वज्र और ध्वज और अंकुश, हाथी को हाँकने वाला अंकुश, ये साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और भी चिन्ह है लेकिन चरण अभी छोटा छोटा है इसलिए साफ दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत चिन्ह है भगवान श्री राम के चरणों में, दोनों चरणों में। ये सब लिखा गया है कि दाहिने चरण में क्या क्या चिन्ह है, बाएं चरण में क्या क्या चिन्ह है। तो जो जो साफ चरण दिखाई पड़ रहा है भगवान शिव को, उसको कहते हैं रेखा कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धूलि सुनि मुनि मन मोहे। और पैर में जो पायजेब बांधी है माँ जसोदा, उसकी जब आवाज निकलती है तो मुनियों का भी मन उसमें रम जाता है, मोहित हो जाता है। जो जिन मुनियों का मन संसार का कोई शब्द नहीं खींच सकता, कितना भी बड़ा गायक हो संसारी गीत गावे, उधर नहीं जा सकता है, लेकिन भगवान के नुपुर की ध्वनि उनके मन को भी खींच ले। ब्रह्म चिंतन आदि छोड़ करके भी उसी ध्वनि को सुनने लगते हैं। नुपुर ध्वनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जहि देखा। और कटी में किंकड़ी है, किंकड़ी कहते हैं करघाने को, जिसमें छोटी छोटी घंटियां लगी रहती हैं। वो बच्चों को बांध दिया जाता है, इधर जाते हैं, पता लगता है कि इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। और उस आवाज को सुनकर के बच्चे बहुत खुश होते हैं। नूपुर और कमर में बांधे करघानी की आवाज को सुन सुन करके सुखी होते हैं। अभी श्री राम चल रहे हैं जानू से और हाथ से, घुटने से और हाथ से। इसको बकैया कहते हैं, बकैया चलना। अभी ये जगत के ईश्वर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। बैठने भर की शक्ति है और चलने की शक्ति है, तो पशु जैसा ऐसे हाथ से और पैर से चल। भगवान भी ऐसे ही चल कर आए, भगवान श्री कृष्ण। लेकिन श्री कृष्ण में, श्री राम में लीला का बहुत भेद है। भगवान श्री राम प्रायः जब थोड़ा बड़े हुए तो राजा की लीला करते थे। ऐसे ही दरबार लगाते थे बच्चों के साथ और कहते थे, मंत्री जी हमारे देश में सब सुखी है ना। और कई प्रकार का, ये जनता को देना है, ये जनता को देना है, ऐसे शासन करना है, शासन करना है। और भगवान श्याम सुंदर की क्या लीला होती थी, बच्चों को बैठा कर इस घर में दही चुराना है। विद्या के साधु लोग यही कहते हैं कि चोर की लीला आप लोग सुनते हैं, इसलिए व्यंग करते हैं, मतलब प्रयास करते हैं। बचपन से ही चोरी का प्लान बन रहा है और श्री राम का प्लान बन रहा था जनता को सुखी करने का। इसीलिए आपने सुना है, पढ़ा है कि राम राज्य सबसे सुंदर राज्य है। जनता उसमें बहुत सुखी थी सब तरह, किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई, अल्प मृत्यु नहीं, कौनी पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीर। और तुलसीदास जी
एक चीज का वर्णन किए हैं कि भेद भेद शब्द का कहाँ प्रयोग किया जाता था? भेद गाने में ताल लय स्वर का जो भेद था उसमें वही बस भेद का प्रयोग किया जाता, बाकी भेदभाव था ही नहीं राम के राज्य में। सौंदर्य कर ही परस्पर प्रीति, वो द्वार मुझे याद नहीं आ रहा है। मांगे बारिक देव जल रामचंद्र के राज, हाँ वो तो है, लेकिन वो दोहे में ठीक तो इस तरह श्री राम में कटी में किंकरी और पैर में पैजे बजते थे और उधर पर त्रिवली थी, त्रिरेखा, नाभि गंभीर जान जही देखा, और नाभि कितनी सुंदर थी, सुंदर है। इस पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जान जही देखा, बस जो देखा है भैया वही जान पाएगा, हम क्या जो देखा है वही बस जानता है। भगवान राम की नाभि कितनी सुंदर है, गंभीर है। जान जही देखा, जिसने देखा है वही जानता है, अतः वही कुछ कह सकता है, हम क्या कहें। कटिकी खिड़ी उदर त्रैरेखा, नाभि गंभीर जान जही देखा, भुज विशाल भूषण जोत भूरी, ये हरि न खयति शोभा रूरी। भुज विशाल, भुजाएं आजानुलंबित हैं, और भूषण युक्त अनेक गहनों से सजे हुई भुजाएं, बाहों में अनेक गहना लगाया गया, और ये हृदय पर बघ नखा लटकाया गया है। बाघ का नख तो बघ नखा का हरि नख, हरि माने बाघ, सिंह का नख लटकाया गया है, और वो बहुत सुंदर लग रहा है। ये हरि नख अति शोभा रूरी, वो शोभा कैसी है, रूरी माने निराली, किससे वर्णन करे, कुछ कह नहीं सकते, इतना सुंदर लगता है बघ नखा सामने हृदय पर लटका हुआ। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। और हृदय पर मणियों का हार है जो जड़ा हुआ है अन्य अन्य मणियों से, बहुत सुंदर लगता है। और छाती पर विप्र का चरण देख करके मन लुब्ध हो जाता है। भृगु जी का चरण चिन्ह साफ दिखाई पड़ता है। विप्र चरण देखत मन लोभ, भगवान के वक्षस्थल पर भृगु जी का चरण चिन्ह। भगवान इतना मानते हैं ब्राह्मणों को। एक ब्राह्मण ने छाती पर लात मारा तो चरण को सदा के लिए धारण कर दिया। यहीं पर लक्ष्मी जी रहती है और भृगु जी का चरण चिन्ह भी यही रहता है। भृगु जी ने जब चरण चिन्ह मारा तो लक्ष्मी जी रंज होकर के कही कि सब तुम ब्राह्मण लोग कंगाल रहोगे। लक्ष्मी जी ने श्राप किया। तो प्राय ब्राह्मण कंगाल रहते हैं, और वैसे भी कुछ धन भी मिल गया फिर भी कंगाली भावना रहती है, लोग बचना रहता है, जनरली गरीब होते हैं। तुलसीदास जी कहते विप्र चरण देखत मन लोगा, मन लुब्ध हो जाता है। लुब्ध क्या करना चाहता है, सुंदरता देख रहा है, भगवान की ब्रह्मण्यता। नमो ब्रह्मण्ड देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। एक व्यक्ति हमसे बहुत लज्ज होकर प्रश्न किया, कहा कि ये वेदव्यास देव श्री भगवान क्यों कृष्ण को गोब्राह्मण हिताय कह रहे हैं, क्या वे केवल ब्राह्मणों का गौओं का हित करते हैं? हमने कहा पीछे नीचे नहीं पढ़ रहे, वो जगत हिताया सारे जगत के हित करने वाले हैं।
हाँ, स्पेशल गौ और प्राण का हित करते हैं, लेकिन वैसे जगत हिताय कृष्ण है, समस्त जगत के हिताय से हित करता है। ऐसे कृष्ण को नमो नमः मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। भगवान कोई चीज धारण करते हैं तो इसका मतलब है स्पेशल। भृगु जी जैसे महान भक्त के चरण कमल को अपने हृदय पर धारण करते हैं, उसको देखकर मन मुग्ध हो जाता है। कम्बु कंठयति चिबुक सुभाई, आनन अमित मदन चरिसाई। कम्बु कंठ, कंठ शंख के समान चढ़ाव उतराव का है, और चिबुक अति सुहाई, और चिबुक अतिशय सुंदर लग रहा है। आनंद अमित मदन छविछाई, और मुख पर तो अनंत कामदेव की छाया छवि छाई हुई है। मतलब अनंत कामदेव से भी अधिक सुंदर मुख है। दुई दुई दर्शन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरन पार। अरे थोड़ा थोड़ा दुधमुहा दांत निकल रहा है। दुई दुई दर्शन, दो दो दांत बच्चों के थोड़े निकलते हैं। दुई दुई दर्शन, ये चारों भाइयों को वर्णन कर रहे हैं, अब विशेषकर श्री राम के। दुई दुई दर्शन अधर अरुणारे, दो दो दांत उगे हैं, और अधर अरुणारे, अधर बिल्कुल लाल लाल है। और नासिका की शोभा और तिलक की शोभा को बढ़ने पाए, कौन वर्णन करने में पा सकता है? सबकी शोभा का वर्णन करने में नहीं पाया जा सकता है, पर बीच बीच में कहा है कि नासिका और तिलक की शोभा का वर्णन करने में कौन पा सकता है? सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। कान अत्यंत सुंदर है, और सुचारु कपोला, गाल गाल दोनों बहुत सुंदर, और मधुर बोली है, तोतली बोली। साफ साफ नहीं बोला जा रहा है, साफ नहीं बोल पाते, तोतली बोली बोलते हैं तो अति प्रिय लगता है। अति प्रिय मधुर तोतले बोला। चिकन कच कुंचित गभुगारे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। और कच्छ केस बहुत चिकना है, स्निग्ध है, और कुंचित है, कुंचित केस, कुंचित मतलब मुड़ा हुआ, और गभुआर है, घना घना केस है। अभी जब से जन्म हुआ है तब से केस काटा नहीं गया, इसका मतलब ये काटा नहीं गया है। तो केस बहुत चिकना है, कुंचित है, गभुआरे है,